बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी बहुत ईजी है, मज़ेदार सा चीज़ केक बनाएंगे। बहुत यमी रेसिपी है, बहुत इजी है। टिप्स एंड ट्रिक्स इसके कुछ हैं, वो आप लोगों को बता दूंगी। तो जल्दी से देख लेते हैं कि ये किस तरह से बनेगा। सबसे पहले आपने बिस्किट ले लेना है, कोई भी आपकी पसंद के, जो भी आपके पसंद हो उनको आपने क्या करना है, चॉपर में ग्राइंड कर लेना है। इस तरीके से बिस्किट का चूरा कर लेंगे और इसके साथ इसमें ऐड कर देंगे 5 से 6 चम्मच मेल्टेड बटर। आपने इसमें बटर ऐड कर देना है, अनसॉल्टेड बटर होना चाहिए। ये इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही हमने बेकिंग मोल्ड जो है वो केक वाला उसको सेट कर लिया है बटर पेपर लगा के। इसमें आपने ऐड कर देने हैं ये जो बिस्किट और बटर हमने मिक्स किया है, ये जो चूरा करके, ये आपने इसमें अच्छे से सेट कर देने हैं। फर्स्ट लेयर पे, बॉटम लेयर पे आपने इसके ये बिस्किट सेट कर देने हैं। ये अच्छे से जो हैं वो आपने इस तरीके से सेट कर देने हैं स्पून की मदद से, स्पैचुला से। उसके बाद आपने क्या करना है कि क्रीम चीज़ ले लेनी है। ये आपने रूम टेम्परेचर पे लेनी है, ठंडी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 300 ग्राम के करीब क्रीम चीज़ ले लिया। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे शुगर। ये 1 कप के करीब शुगर है, ये चीज़ क्रीम में ऐड कर देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, 3 से 4 मिनट लगेंगे, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अच्छे से इसको विस्क कर लेना है। आपने ये ध्यान रखना है कि जो क्रीम चीज़ है वो आपकी बिल्कुल ठंडी ना हो, रूम टेम्परेचर पे हो। जो ये हैवी क्रीम है 100 ग्राम के करीब ले ली है, 100 ग्राम, ये भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। इसको भी इसमें ऐड करके मिक्स कर देंगे और इसके साथ लास्ट पे ले लेनी है फ्रेश क्रीम, ये भी 100 ग्राम है। ये तीनों चीज़ें आपने रूम टेम्परेचर पे ही लेनी है। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए जी, ये चीज़ें तीनों मिक्स हो चुकी हैं। इसके साथ शुगर भी इसमें मिक्स हो चुकी है। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देने हैं 2 अंडे, लेकिन आपने एक एक करके ऐड करने हैं। इसमें पहले एक ऐड करके मिक्स कर लेना है अच्छे से, और इसके बाद जो है वो दूसरा ऐड करके मिक्स कर लेना है। इसके आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, बहुत हल्के हाथ से आपने इसको विस्क करते रहना है ताकि ये जो अंडे हैं क्रीम के साथ, चीज़ के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। और लास्ट पे इसमें 2 चम्मच के करीब आपने कॉर्न स्टार्च ऐड कर देने हैं, ये कॉर्न फ्लोर के। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हल्के हाथ से ताकि गुठलियाँ ना बने। और इसके बाद ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है। ये हम ऐड कर देंगे मोल्ड में, जहाँ पे हमने बिस्किट्स जो थे बटर में मिक्स करके ऐड कर दिए थे, सेट कर दिए थे। उसके ऊपर आपने ये जो बैटर हमने रेडी किया है ये इस पर ऐड कर देना है और इसको आपने इसके ऊपर अच्छे से सेट कर देना है। ये चीज़ केक हमारा जो है वो बिल्कुल बेकिंग के लिए रेडी है और इसको आपने अब कर लेना है बेक। आप किसी भी चीज़ में बेक कर सकते हैं, आप पैन में भी कर सकते हैं। जो हमारा पैन होता है उसके अंदर आप सॉल्ट नीचे लगा के और उसके ऊपर आप इसको बेक कर लें, या फिर अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने किस तरीके से करना है। इसको बेक करना है 30 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। तो 30 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 30 मिनट के बाद जब ये बेक हो जाएगा इस तरीके से, उसके बाद भी आपने इसको 1 घंटा इस तरह से ओवन में ही छोड़ देना है। ओवन बंद कर देना है और इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये देखिए जी, 30 मिनट के बाद 1 घंटा ओवन में ही रहा ये केक, और उसके बाद आपने इसको ओवरनाइट रख देना है फ्रिज में। या आप इसे ओवरनाइट रख लें या फिर 5 से 6 घंटे इसको आपने मिनिमम फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखें जी, बहुत ही यमी, बहुत ही चीज़ी, सॉफ्ट सा बिल्कुल ये केक रेडी हो चुका है। ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त है, इसका स्लाइस जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए जी, कितना क्रीमी है, कितना परफेक्ट ये केक रेडी हुआ है। रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। और इसके बाद आप इस पर टॉपिंग कर सकते हैं, जो भी आज चीज़ आपको पसंद है, किसी भी तरह की टॉपिंग आप कर सकते हैं। मैंने इसको चेरी टॉपिंग के साथ सर्व किया है। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही चीज़ी है, बहुत ही सॉफ्ट है। जो मैंने टिप्स बताई हैं आपने वो एज़ इट इज़ इसी तरह फॉलो करनी है, तो आपका जो केक है वो भी इसी तरीके से बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत ही यम्मी बनेगा। तो ये देखें जी, कितना ये सॉफ्ट केक है, लग रहा है ना मज़ेदार। तो जल्दी से जाइएगा, जल्दी से बनाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।